हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2 साइंस एकेडमी। इस वीडियो में हम आपको एटॉमिक मास याद रखने का आसान ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे कि आप किसी भी एटम का एटॉमिक मास आसानी से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। यहाँ पे कुछ परमाणु का एटॉमिक नंबर दे रखा है और एटॉमिक मास यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। 1 से लेकर के 20 तक सभी परमाणु का संकेत सीरियल में लिखा हुआ है। सभी परमाणु का संकेत, एटॉमिक संख्या और यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान लिखा हुआ है। आपको एटॉमिक मास याद रखने के लिए तो हम ट्रिक बताएंगे किस तरह से याद रखना है, लेकिन सभी परमाणु का, जितने का परमाणु का यहाँ नाम दिया हुआ है, सभी में आपका जो ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है वो आपको याद रखना पड़ेगा। यानी परमाणु का यदि परमाणु संख्या आपको याद है तो आप द्रव्यमान संख्या इस ट्रिक को लगा करके आसानी से याद रख सकते हैं। तो परमाणु संख्या देखिए, हाइड्रोजन से लेकर के यहाँ कैल्शियम तक लिखा हुआ है सभी का परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1 होता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 दिया है। हीलियम का He होता है, परमाणु संख्या 2 दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान 4 दे रखा है। तो ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो आपको परमाणु संख्या सभी का याद होना चाहिए। अब देखिए, जिस एटम का परमाणु संख्या इवेन में दिया हुआ है यानी सम संख्या है, उसमें क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे। यानी परमाणु संख्या में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। किस में? जो परमाणु संख्या इवेन नंबर है। ठीक, तो यहाँ देखिए, हीलियम जो है इसका परमाणु संख्या 2 दिया हुआ है, ये इवेन नंबर है यानी सम संख्या है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो हम बोले परमाणु संख्या यदि सम संख्या होगा तो उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। फिर देखिए, यहाँ बेरिलियम 4 है तो ये सम संख्या है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो आपको 8 हो जाएगा, जो कि परमाणु द्रव्यमान आपको मिल गया। फिर देखिए, कार्बन 6 दे रखा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन 8 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 मिल जाएगा। फिर नियोन 10 जो कि सम संख्या है, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम 12 है, सम संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर सिलिकॉन 14 सम संख्या है, तो सम संख्या में हम बताएं कि सम संख्या में क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 से गुना कर देना है। तो 14 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर सल्फर 16 जो कि सम संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 हो जाएगा। आर्गन जो है 18 दे रखा है, सम संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 36 ही होगा। ठीक, तो ये जो ट्रिक है इस पर ये नहीं आता है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। यानी कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई ऐसा है जिसमें नहीं हो पाता है, तो आपको उस तरह का याद ही रखना पड़ेगा। यानी यह रूल सब पे लागू नहीं होता है, ठीक ना। तो जिस पे 2 से मल्टीप्लाई कर, सम संख्या होते हुए भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर यदि नहीं मिल रहा है आपको परमाणु द्रव्यमान, तो उस तरह के एटम के परमाणु द्रव्यमान को आपको याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद ये कैल्शियम 20 है इसका, तो ये सम संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या में ऑड नंबर में क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन, तो इसका परमाणु संख्या जो है ये 1 दिया हुआ है, ये तो विषम संख्या है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद लिथियम का देखिए 3 है, ये विषम संख्या है, ठीक ना। तो 3 × 1 हम क्या बोले, विषम संख्या वाले में 3 × 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए इसका 7 दे रखा है। उसके बाद ये 5 वाला का देखिए, बोरोन का 5 दे रखा है, तो 5 × 2 +1 11 हो जाएगा। नाइट्रोजन आपको याद रखना पड़ेगा, विषम संख्या तो है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14 हो जाता है। ठीक, तो ये आपको, जबकि विषम संख्या वाले में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देते हैं, लेकिन इसमें केवल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे।
उसके बाद फ्लोरीन 9 है, विषम संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर सोडियम 11 विषम संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो 23 मिल जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम 13 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे 27 मिल जाएगा आपको। फॉस्फोरस 15 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो 31 मिल जाएगा। उसके बाद क्लोरीन 17 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 जोड़िएगा तो 35 ही आएगा, जबकि इसका 35.5 होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक। फिर पोटेशियम विषम संख्या है, 19 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़िएगा तो 19 दूना 38, 1 जोड़िएगा तो 39 39 ही होता है, जबकि 40 दिया हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यानी यह जो रूल बनाया गया है सम संख्या और विषम संख्या वाले, ये सभी पे लागू नहीं होता है, और जहाँ पे ये नहीं हो पाता है तो उस तरह के एटम के परमाणु द्रव्यमान को आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगली वीडियो में देखेंगे।